वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज थर्ड पार्टी रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है और पॉसिबल आउटकम क्या है अगले 3 महीने में। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, लवर, व्हाटएवर। और आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है फैमिली, एग्जिस्टिंग पार्टनर, कलीग्स, अंकल्स, आंटीज, नेबरहुड वाला, व्हाटएवर। सो जिसके वजह से थर्ड पार्टी इज कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ सिचुएशन, बट मुझे लगता है कि पर्सन ही आने वाला है, क्योंकि आई डोंट नो, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट शुड बी रोमांटिक पार्टनर और इन लॉज। देख लेते हैं क्या आता है। एंड या सो इवन बिफोर द फाइनल शफल आई कैन सी इट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड उसके नीचे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑफ कोर्स, जैसी चीज़ें अभी चल रही है, जो भी आएगा, जो भी चीज़ें चलेगा, ऑफ कोर्स अगर 4 ऑफ वंस एनर्जी में पकड़ूँ तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के भीतर अभी एक न्यूट्रल एनर्जी चल रहा है। दे आर नॉट रियली, दे आर नीदर फाइटिंग विथ ईच अदर, लड़ भी नहीं रहे हैं एक दूसरे से, या फिर एक दूसरे के साथ ज़्यादा लवी डबी भी नहीं हो रहे हैं, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त है। और जो भी सिचुएशन है वो चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य का पहिया बदलने वाला है। राइट नाउ इट्स अ सॉलिट्यूड एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्साइल, निर्वासित, फीलिंग अबैंडन्ड एंड ऑल्सो विड्रॉन फ्रॉम लव्ड वंस। चलो देखते हैं कि क्या आता है। ऐसे नहीं, एक एक करके आओ। सो लेट मी चेक योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है? 3 कार्ड्स। और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है? 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पहले भी आया था, मैंने शफल कर लिया था। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आई सेड कि ये अपने अपने ज़िंदगी में ना अभी सेल्फ सफिशिएंट मोड में है। अभी ये अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, अपनी अपनी लाइफ को संवारने में तुले हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि दोनों में सेपरेशन आ गया है, चीज़ें खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई सेड इट्स अ न्यूट्रल एनर्जी, दोनों साथ है, बट अपने रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ ले जाना है, ये वो फलाना ढिमकाना नहीं। आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे उनके। एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई जॉब करते हैं होंगे, एंटरटेनमेंट, फैशन, समथिंग टू डू विथ इन्वेस्टमेंट्स। अभी ना ये लोग अपना ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड। यहाँ ये लोग ना अपने करियर में, या फिर आप बोल सकते हो कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर अभी ये लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, दोनों ही, क्योंकि ये म्यूचुअल आया है, इसीलिए मैंने 6 कार्ड्स पहले ले लिया, उसके बाद सो जैसे आया है वैसा ही लूँगी। सबसे पहले आया था 9 ऑफ वंस, उसके बाद आया था एम्प्रेस ऑन द रिवर्स, एंड उसके बाद आया था किंग ऑफ वंस। सो देखिए, यहाँ कोई भी कप का एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए। सो यहाँ कोई भी कप का कार्ड नहीं आया है। तो लाइक आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट अबाउट इमोशंस, एटलीस्ट फ्रॉम योर पर्सन साइड। तो मैं पहला कार्ड अगर ऐसा लेती हूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली कोई तो स्लीप रिलेटेड इशू से वो जूझ रहे हैं आपके पर्सन।
स्लीपलेसनेस, नाइटमेयर्स हो सकता है आपके पर्सन को इंसोम्निया या स्लीप एपनिया, ऐसा कोई रिलेट ऐसी कोई बीमारी हो, या फिर वो कोई दवाई लेते हो उस बीमारी के लिए। बट अभी अगर मैं देखूँ करंट एनर्जी, समथिंग अबाउट द थर्ड पार्टी इज वरिंग योर पर्सन। कोई तो डर, क्या डर, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना है। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ स्वर्ड्स। नाइन ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। दोनों ही लोनलीनेस का कार्ड है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, वरी, स्लीपलेसनेस, ये कार्ड ये दर्शाता है। एट द सेम टाइम इट्स द हर्मिट कार्ड। हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत एज डिफरेंस है। अब आई थिंक थर्ड पार्टी को कुछ हुआ है जो आपके ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी दूर जा रहे हैं या फिर छोड़ के जा रहे हैं या सेक्लूड आइसोलेशन की मोड में है, आपके पर्सन को आइसोलेट कर दिया, ऐसा नहीं। मुझे लग रहा है समथिंग इज हैपनिंग टू द थर्ड पार्टी। प्लीज क्लैरिफाई हर्मिट। कभी कभी एक कार्ड आ जाता है, बहुत उलझा के रख देता है। थर्ड पार्टी कहीं नहीं जा रही क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। स्टार कार्ड। आई टोल्ड यू ना कि थर्ड पार्टी कहीं जा नहीं रही है या रहा है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से कर लो, बट समथिंग रिलेटेड टू थर्ड पार्टी इज वरिंग योर पर्सन, एंड वो ये है, टार मोमेंट है और ये बीमारी का कार्ड है। थर्ड, कोई एक्सीडेंट, कोई डैमेज, कोई कैटेस्ट्रॉफी, कोई सीरियस इलनेस, कोई एक बैंक्रप्सी, कुछ बहुत कुछ। मुझे इलनेस ही लग रहा है क्योंकि सी हार्मिट कार्ड इज द कार्ड ऑफ एजिंग, इट्स एन एजेड थिंग। सो सब कुछ खो के, सब वाइट पहन के, इट्स लाइक hermit is like a sadhu, right? Lost everything and all that, like drained out and trying to find its way forward. Not a sadhu, like a hermit, bhatke, whatever. But I don't know why. I don't know why. I don't. I'm not finding the exact words, but there is a very strong gut feeling that कुछ तो खराब हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, जो पर्सन को, आपके पर्सन को रात को सोने नहीं दे रहे हैं। Something, I'm getting a bit disturbed feeling, you know. It's sunken feeling. The moment this card came, I'm getting a very sunken feeling. कुछ तो खराब हो रहा है, कुछ तो खराब हो रहा है जो आपके पर्सन को भी अफेक्ट कर रहा है। जहाँ अभी आपके पर्सन को अभी लीडरशिप रोल में किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन को एक बहुत ही ब्रेव फ्रंट पुट अप करना पड़ रहा है, बहुत ही इट्स लाइक एवरीथिंग इज ऑल राइट, एक लीडरशिप क्वालिटी ये वो दिखाना तो पड़ रहा है, बट वो उसकी असलियत नहीं है। क्योंकि देखो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ना एक गिरगिट है ना, गिरगिट का काम है रंग बदलना। आपके पर्सन अभी जो दिखाए, मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी आया है, वो दिखा तो रहे हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो भी सिचुएशन थर्ड पार्टी अभी जिस सिचुएशन में है वहाँ से वो थर्ड पार्टी को बचा लेंगे, बट एक्चुअल में इट्स द नाइन ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी। ये जो टार मोमेंट आया है ना, जो भी आया है यहाँ, जो भी खराब हो रहा है, आपके पर्सन को अंदर से तो एकदम तोड़ के रख रहा है। वो एक ब्रेव फ्रंट पुट अप तो कर रहा है या कर रही है, पर अंदर ही अंदर ये नाइन ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी उसका है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल होने वाली है। उसका संसार, इन मोस्ट केसेस थर्ड पार्टी हैज़ टू बी हिज और हर फैमिली मेम्बर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर समवन जिसके साथ वो बहुत पहले से कमिटेड थे, आपसे बाद में शादी कर लिए या आपके साथ पहले बाद में जुड़ गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जिस थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ उसके साथ आपके पर्सन का सालों का रिश्ता है, बट अभी ना वो रिश्ते की नींव ही हिल गई है, टार मोमेंट आया है। हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व, आई मीन
बच्चे इन्वॉल्व है नहीं है, आई डोंट नो, बट वट एवर, फर्टिलिटी का कार्ड है। बट अभी ना सब कुछ इनफर्टाइल हो गया है, ये सीधा है, अभी उल्टा हो गया। तो the abundance is gone, the nurture, the nurturing quality in that, the nurturing factor in the relationship is gone, the fertility in that relationship, the passion that binds two people together is gone. And of course, this is the energy of the third, this card denotes the third party. एम्प्रेस है, एम्प्रेस के ऊपर मत जाओ आप। आपके थर्ड पार्टी एम्परर भी हो सकते हैं, मतलब मेल भी हो सकते हैं। बट ये ना, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन की कंफर्ट जोन है। जो आपके पर्सन को एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी बिताने के लिए आपके पर्सन को जो चाहिए, ये थर्ड पार्टी बिना मांगे ही उसके सामने वो हाजिर कर देता है या देती है। सो अभी थर्ड पार्टी ही डाउन हो गई है। सो ऑब्वियसली आपके पर्सन, I'm not seeing any kind of bitterness between the two of them. No, एक दूसरे के प्रति जो झगड़ा, जो नफरत, ऐसा कुछ नहीं है। बट दे आर इन अ वेरी न्यूट्रल एनर्जी, कंसर्न। अभी आपके पर्सन कंसर्न तो है। अगर मैं बोलूँ कि आपके थर्ड पार्टी का क्या एनर्जी है आपके पर्सन के लिए, तो सबसे पहले आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड आया था क्वीन ऑफ कप्स, एंड द थर्ड आया था द मून। सो सी, थर्ड पार्टी का अगर मैं एनर्जी बोलूँ तो अभी उसके पास जितना है, जिस तरह आपके पर्सन है, वो उससे खुश नहीं है। उसको, वो जानते हैं कि आपके पर्सन उसके पास होते हुए भी पूरी तरह से उसके पास नहीं है। आपके पर्सन कितना भी, कहाँ गया, अरे हाँ, कितना भी आपके पर्सन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला मुखौटा पहन क्यों ना ले, बट डोंट फॉरगेट द थर्ड पार्टी इज ऑल्सो द एम्प्रेस। उसके सामने ये किंग का गिरगिट वाला रूप नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी जानते हैं कि अंदर ही अंदर आपके पर्सन उसके साथ होकर भी नहीं है। जितना कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है। बारिश आया, चलो, साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। जिस तरह आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, नहीं। उसको समझ में आ रहा है कि बस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, पैसा दे के या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उतना निभा रहे हैं। अभी विशफुल थिंकिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है। पर थर्ड पार्टी अभी भी आई वोंट से लवी डवी, अभी भी आपके पर्सन को लेकर जेन्युइनली कंसर्न है। झाटाश्चना, नो मैटर आपको कितना भी ख़राब लगे, बट दिस इज़ ट्रू। ये जो थर्ड पार्टी है ये एक्चुअल में आपके पर्सन से प्यार करते हैं, कंसर्न है। ऐसे बहुत बार वैसे भी कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है। सी, इट्स आपको आपके पर्सन को दूधे भाते रखना है तो दैट्स योर प्रॉब्लम, बट थर्ड पार्टी को दोष देने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ही, आपका सिक्का ही खोटा है, आपके पर्सन ही गलत है। अगर आपके पर्सन सही होते तो कोई थर्ड पार्टी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, राइट? सो एक्सेप्ट द ट्रूथ, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। क्योंकि यहाँ भी ना, हमारे यहाँ रिसेंटली एक मर्डर हुआ है, न्यूज़ में भी आया था। सेम थिंग, यहाँ एक कैफ़े है, ओपन कैफ़े है, चाय का टी स्टॉल, बट इट्स अ वेरी हाई फंडा टी स्टॉल, जहाँ से लोग चाय समोसे खरीद के बाहर बैठ के खाते हैं। तो एक आदमी और एक औरत खा रहे थे वो सब, गाड़ी में वो बीवी आई, बेटा आया, पति भाग गया, गर्लफ्रेंड का गला ऐसे काट दिया बेटे ने। गर्लफ्रेंड ऐसे सबके सामने, रात के 8 बज रहे थे, जूस सेंटर के पास ऐसे चारों ओर सिर्फ खून खून, सबने देखा। यहाँ एवरीवन सॉ दिस, शॉक्ड। और ये नस काटा हुआ ऐसे मर गई है, पति भाग गया। पता है पुलिस पति को कहाँ से ढूंढ निकाला? किसी और गर्लफ्रेंड के घर से। सो द थर्ड पार्टी वॉज नॉट द प्रॉब्लम। अगर गला काटना था तो पति का काटना था, उसके बाप का काटना था, उसकी गर्लफ्रेंड्स का काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड जाएगी, इन लोगों को दूसरा मिल जाएगा।
जिनका मुंह मारने का स्वभाव है वो लोग मारते रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, सो थर्ड पार्टी को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मामले में मैं देख रही हूँ आपकी जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही मदरली नेचर की है, बहुत ही नर्चरिंग नेचर की है, कंपैशनेट है, बाकियों की ज़रूरत अपने पहले रखती है, आप अपने आप से पहले रखते हैं, अपने पर्सन के लिए भी टोटली डेडिकेटेड है। जिस तरह आप डेडिकेटेड थे ये भी डेडिकेटेड है। आपके पर्सन का जो अच्छा है, जो भी उसके उसके लिए जेन्युइनली कंसर्न्ड है, ऑलवेज कीप्स योर पर्सन बिफोर हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ये भी इंट्यूटिव है, ये भी स्पिरिचुअली एक्टिव है, शायद उतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसका नहीं है पर ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। अभी भी ये आपके पर्सन के प्रति कंपैशन रखती है या रखते हैं। हाउएवर दिन ब दिन ये डिप्रेशन में जा रही है। हो सकता है कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या फिर कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इसका है या होने वाला है, या फिर कोई ट्रॉमा। ऑफ कोर्स हर ट्रॉमा का रिफ्लेक्शन ही एक टॉक्सिक बॉन्ड होता है। आपके पर्सन के साथ जो आप थर्ड पार्टी का जो बॉन्डिंग है ये भी टॉक्सिक ही है, क्योंकि आपके पर्सन टॉक्सिक है। आपके ये थर्ड पार्टी भी आप ही की तरह एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सनालिटी है, चेजर है। सो यहाँ जो हो रहा था, तो अभी ना आप एनर्जी जो है, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी खुश नहीं है, जानते हैं आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है उनके लिए, फिर भी वो उनके लिए अच्छे भाव रखते हैं, अभी भी उनका जितना देखभाल हो सके वो करते हैं, बट अंदर ही अंदर वो भी टूट रहे हैं। लॉट्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नाइट टाइम स्पेशली रात को ये भी नहीं सो पा रही है फॉर सम रीज़न और दी अदर। ये जानते हैं कि इसके आपके पर्सन जो भी इसके प्रति कर रहे हैं ये प्यार से नहीं, क्योंकि इनके पास रहने से आपके पर्सन को ज़्यादा फ़ायदा है। इतना तो ये समझ गई है कि दूध का दूध पानी का पानी इसके सामने हो तो गया है, पर ये फिर भी लाइक ठीक है, जो आप भी शायद करते अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाते, तो अब तक जो आप कर रहे थे, आपके पर्सन को माफ़ी पे माफ़ी दिए जा रहे थे, तो शायद आप भी ऐसा ही कंटिन्यू करते जो थर्ड पार्टी कर रहे हैं कि ना बाबा ठीक है, मेरे पास है इतना ही काफ़ी है, देख लेते हैं जो है। बट ये ठीक नहीं है। सीवियर मानसिक ये मेंटल हेल्थ उसका बहुत ख़राब होने वाली है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी ऐसे ही पकड़ते हैं। कहाँ गया वो तार, एक मिनट, वो तार कार्ड कहीं चला गया था इसीलिए वो देख रहा था। देखो एवरी टैरो कार्ड इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इस तरह सामने से साइड से ऐसा ही होता है। देखो हियर इज दिस टर्बुलेंट वाटर, रफ वाटर्स, रफ इमोशंस। यहाँ दो टार बना हुआ है बीचों बीच समंदर के, और वहाँ से ही इन दोनों में से, दोनों स्तंभ में से एक टार गिर रहा है। तो दिस इज़ योर पर्सन एंड दिस इज़ द थर्ड पार्टी, कोई भी पकड़ लो, दिस इज़ देयर रिलेशनशिप। बीच का जो रफ वाटर है ये अभी उसका जो इमोशनल टर्मोइल दोनों के बीच चल रहा है बिजली करके, वो है। और इन दो टार्स में से एक टार तो टूटने वाला है, और क्योंकि आपके पर्सन की रीडिंग में ये आया था फॉर द थर्ड पार्टी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके थर्ड पार्टी के साथ ही कुछ बुरा होने वाला है, जिसके वजह से आपके पर्सन भी सफ़र करेंगे। शायद उसका ऑनसेट अभी हो गया है, जो थर्ड पार्टी इग्नोर कर रही है हेल्थ अलर्ट्स, बट ऐसा हो रहा है, वो भी धीरे धीरे टूट ही रही है। टॉक्सिसिटी ऐसी होती है स्लो पॉइजनिंग की तरह, जितना दूर रहो उससे उतना ही बेटर होता है। मुझे देखना है कि अगले 3 महीने में, ओके पहले देख लेते हैं कि एक कंफर्मेशन लेते हैं करेंटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप स्टेटस क्या है।
रिलेशनशिप, उन दोनों के रिलेशनशिप में भी चल क्या रहा है। 3 कार्ड्स। स्मोक एंड मिरर्स, डोंट बी फूल्ड बाय अपीयरेंसेस, ये आपके लिए है। जो भी दिखाई दे रहा है ना कि सब कुछ सही चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पब्लिक एक्सपोजर, ये दोनों ना एक दूसरे के साथ कुछ पब्लिक आई में रहने के लिए है, या फिर जो पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। ये बस उनको एक इमेज मेंटेन करना है, दोनों को ही एक सोशल इमेज मेंटेन करना है, इसीलिए एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। बट बहुत ही जल्द प्राइवेट मैटर्स आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड। जो आप सोच रहे हो ना कि ये लोग सब अच्छे अच्छे हो रहे हैं, अंदर की बात बहुत, रियलिटी बहुत जल्द कंफर्मेशन, बहुत जल्द। टार मोमेंट, टार कार्ड, कहाँ गया मेरा टार कार्ड? वेयर इज माई टार कार्ड? यस, कंफर्मेशन, ऐसा ही होने वाला है। बिजली गिरी, यहाँ भी बिजली गिर रही है, यहाँ भी तूफान चल रहा है। कंफर्मेशन, ऐसा ही होने वाला है। यू हैव टू पिक द यूनिवर्सल साइंस, राइट? सो आई डोंट नो किससे ये मैच करने वाली है, पर होने वाली है बहुत जल्द। कुछ तो विजिबल होने वाला है आपके सामने। जो आपको लग रहा था, जो अभी छुपाया जा रहा था आपसे, वो बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है। मिक्स्ड सिग्नल्स, अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। यू नो, बहुत ही अनक्लियर एंड कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये लोग खुद ही कंफ्यूज्ड है एक दूसरे को लेके, एक दूसरे को सिचुएशन को लेके। इस रिलेशनशिप का क्या करना है, सर पे लगाना है या पॉकेट में डालना है, समझ में नहीं आ रहा है। हिडन डिज़ायर्स, और हिडन डिज़ायर्स में देखो क्या आया है, पैसा, मनी इज इन्वॉल्व्ड, मनी इज इन्वॉल्व। बिजली कड़क रही है, सुनाई दे रहा है क्या? मैं बाद में चेक करूँगी वीडियो में आवाज़ आई है कि नहीं। सो या, मनी इज इन्वॉल्व्ड। ग्रीड, आई कैन सेंस ग्रीड, नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी, फ्रॉम योर पर्सन साइड, सम काइंड ऑफ ग्रीड। हिडन नीड्स, हिडन नीड्स, आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि एज इफ ही डजंट नीड द थर्ड पार्टी। मैं ही मेंटेन कर रही हूँ, आसान होता है मेरे लिए। ही डजंट नीड द थर्ड पार्टी, बट बस थर्ड पार्टी पे वो पैसा ही लुटा रहे हैं, बस पैसों का कमिटमेंट है। बट एक्चुअली इट्स द अदर वे राउंड। शायद वो या फिर थर्ड पार्टी एक गोल्ड डिगर हो सकता है या हो सकती है, या फिर शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को गोल्ड डिगर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, वट एवर। बट जो भी है, पैसों का लेन देन तो हो रहा है दोनों में। कुछ तो थर्ड पार्टी के नाम किया जा रहा है, या फिर आपके पर्सन कुछ अपने नाम करवा रहे हैं थर्ड पार्टी से, जिसका जैसा सिचुएशन है देख लो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये रिश्ता नेक्स्ट 3 मंथ्स में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसका सिचुएशन क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, not outcome, how will the relationship look like in the next 3 months from now, after 3 months from now. कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, एक मिनट, आई रीशफल अगेन, क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था बारिश देख के। सो या, आई टेक 3 कार्ड्स टू सी कि आज से 3 महीने बाद थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच डायनामिक्स क्या रहने वाला है। ये कार्ड्स फ्लिप कैसे हो रहे हैं? अरे अजीब है, सीधा करके रखा सा फ्लिप हो रहा है।
आउटकम के लिए कार्ड क्यों नहीं आ रहा है? तो जो भी आ रहा है इधर उधर करके आ रहा है, फिर से वही कार्ड आया जो मैंने पीछे डाल दिया था। बैड इन्फ्लुएंस। कोई तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस उन लोगों की लाइफ में आने वाली है जो उनके रिश्ते को और ख़राब कर रही है, करेगी। इधर कोई इंसान या कोई सिचुएशन ऐसे अगर वो टार मोमेंट आने वाला है तो हो सकता है कि एक ऐसी, क्योंकि एक चीज़ तो मैं पिक कर रही हूँ, आपकी पर्सन एक सुविधावादी मानुष, एक इंसान, बहुत ही सेल्फिश इंसान जो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़। तो यस, अगर वो और आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भाग जाते हैं। आपके साथ भी ब्रेकअप या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ऐसे ही हुई है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। सो दिखावे के लिए अगर इनिशियली ये थर्ड पार्टी के प्रति कमिटेड भी रहे, थर्ड पार्टी के जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके प्रति कमिटेड भी रहे कि नहीं ठीक है, एक साथ मिल के लड़ेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, बट कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करना आपके पर्सन की बस की बात नहीं है। सो एक्सपेक्ट कि कोई इंसान या कोई सिचुएशन ऐसे अराइज करने वाली है विच विल हैव अ मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप। ये ओवरऑल है। तो पहला कार्ड जो आया था ब्रेकिंग न्यूज़, अ सरप्राइज। देखो ये बार बार आया है, प्रेजेंट में भी आया था ना कि कुछ अभी पब्लिक एक्सपोजर होने वाला है, कुछ आपके सामने आने वाला है। यहाँ भी ब्रेकिंग न्यूज़ आया है। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स एक सरप्राइजिंग रेवलेशन होगा इस रिलेशनशिप को लेके, थर्ड पार्टी या आपके पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके एक तो बहुत सरप्राइजिंग रेवलेशन आपके सामने आने वाला है जो आपके पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। द वे यू लुक एट योर पर्सन, द वे यू लुक एट द थर्ड पार्टी, द वे यू आर थिंकिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप, पूरा आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। जिस तरह आप सोच रहे हो कि अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, झिंगा लाला कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से वो बारिश अंदर आ रही थी तो विंडोज़ बंद करना था, नहीं तो सब बच्चे हैं ना भीग जाएंगे। थोड़ी देर बाद खोल दूँगी। सो या ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ तो जैसा आप सोच रहे हो, द वे यू आर लुकिंग एट थिंग्स राइट नाउ, जो आप लोग दिखाई दे रहा है उस बेसिस पे जो आप लोग सोच रहे हो, सो वो तो चेंज होने वाला है। सेकंड कार्ड केम जेलसी इश्यूज़, दोनों में कोई जेलसी इशू तो आने वाला है, और उनकी रिलेशनशिप भी अफेक्ट करने वाली है। जेलसी इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। किसी बात से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर या आपके थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के ऊपर जेलसी होगी। इनिशियली ये बहुत ही क्यूट वाला लगेगा कि ठीक है चलो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन है, बट यू नो दिस इज़ प्योर रॉ जेलसी। और एक जेलस पर्सन, एक जेलसी आपको किस सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे, कगार पे ले जा सकती है, ये कोई भी बेसिक जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है वो समझ जाएगा। सो यस, jealousy, there will be a lot of jealousy between the two of them. And the third card is playing both sides. Someone is trying to appease everyone. ये आपके पर्सन के लिए है। ये जो आपके पर्सन का जो नेचर है ना कि सबको थाली की बैंगन बन के रहना, जिसके साथ जैसा सबको खुश रखना है, क्योंकि सबसे वैलिडेशन लेना है, ग्रैंडियोसिटी, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं हीरो हूँ, ये जो सबको प्लीज़ करने के चक्कर में ना आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है जो उनके थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप अफेक्ट करेगी। ऑल्सो प्लेइंग बोथ साइड्स, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, ये मीनिंग भी है कि आप में से बहुत जन के साथ आपके पर्सन रिकनेक्ट करेंगे और आप लोग एक्सेप्ट भी कर लोगे, सो अगेन देयर विल बी दिस लव ट्रायंगल जहाँ आपके पर्सन दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे शायद आपके सिंपैथी पे प्ले करेंगे कि देखो मेरा तो अभी टार मोमेंट आया है इसके लाइफ में, अभी मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, तुम मुझे संभाल लो, लाइक अ गुड फ्रेंड एंड ऑल दैट। आप तो वेट ही कर रहे हो, आपके मुंह में तो दो लड्डू ठूस जाएंगे,
और चांस पे डांस करने के बारे में सोच लोगे, 98% आप लोग करोगे। कितना भी आप लोग कमेंट में बोलो नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू डू दैट। अदरवाइज आप बैठ के टैरे नहीं देखते हैं। इतना प्यार भी मुझ पर आप लोगों को नहीं है। सो इट्स ऑल राइट। सो आएगा, एक्सेप्ट भी करोगे आप लोग, फिर से वही ट्रायंगल पे जाओगे और इस बार थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा। पता वैसे भी पहले था, अभी फिर से रिन्यूड हुआ है, ये पता चलेगा एंड दैट विल अफेक्ट देयर रिलेशनशिप। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप? व्हाट विल बी, मैं टैरेट से देखूंगी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप आफ्टर 6 months? What will be the outcome of this relationship after 6 months? 3 cards. Heartbreak. Again third party situation. अभी आप थर्ड पार्टी हो, अगर रीडिंग देखा जाए तो आपके थर्ड पार्टी का आप थर्ड पार्टी हो। सो या आपके पर्सन 3 महीने के अंदर आपके साथ रिकॉन्साइल करेंगे, जो भी आप लोग देख रहे हो, और थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं, थर्ड पार्टी के साथ, और आप वो एक्सेप्ट भी कर लोगे। ये नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल का लेक्चर जो मैं देती रहती हूँ, वो दैट विल गो डाउन द कॉमन। सो इट्स ओके। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं डिलीवरी एजेंट हूँ। सो या हार्ट ब्रोकन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स ऑल्सो, समथिंग एंडिंग। 6 महीने में मैं नहीं देख पा रही हूँ कि एंड हो जाएगा, बट अंत का आरंभ हो जाएगा। उस रिलेशनशिप का जो अंत है उसका आरंभ ज़रूर हो जाएगा नेक्स्ट 6 months के स्टार्टिंग से। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, डिसीशन। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ब्रेकअप मैं नहीं देख रही हूँ, अंत का आरंभ देख रही हूँ, ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ। दोनों ही एक 2 of Swords एनर्जी में रहेंगे, अनडिसाइडेड, छोड़ के जाना है या रहना है। छोड़ के जाऊँ तो कैसा, रहूँ तो कैसा, ये चलेगा। अल्टीमेटली देयर विल बी अ ब्रेकअप बिकॉज दिस इज़ द 5 of Pentacles। एक इंसान छोड़ के जा रहा है, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा है कि ये क्रिपल्ड है, लिविंग आउट इन द कोल्ड, और ये थर्ड पार्टी ही है और ये आपके पर्सन है। क्योंकि अगर मैं ज्वाइनिंग द डॉट्स करूँ तो टार मोमेंट आया है, एक्सीडेंट, इलनेस, ये इंसान बीमार है। इस इंसान को बीमारी में या फिर मुश्किल में अकेला छोड़ के आपके पर्सन जा रहे हैं, और आपके थर्ड पार्टी आप ही की तरह एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सनैलिटी है, जो आपके उसी हाल में भी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके पर्सन के प्रति जेन्युइन है, उनको फॉलो करता रहेगा। बट आपका पर्सन जो हरामी टू द पावर इन्फिनिटी है, वो देखेगा नहीं, क्योंकि वो देखेगा कि अभी यहाँ इन्वेस्ट करने से खुद को कुछ नहीं होने वाला है, मैं चला जाता हूँ, कोई और हेल्दी पार्टनर देख लेता हूँ, जाएगा। और फिर वो डेप्रिवेशन स्टार्ट होगा। 6 of Swords है, बट इट इज़ नॉट इक्वल गिव एंड टेक। देखो यहाँ एक इंसान को तो सब कुछ मिल रहा है और यहाँ एक इंसान न्याय का इंतज़ार कर रहा है, पर इसको कुछ नहीं मिल रहा है। पेंटिकल का कार्ड है। तो इस बार ना, ये अभी आपका सिचुएशन है जहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सब कुछ दे रहे हैं और आपको डिप्राइव कर रहे हैं। द टेबल्स विल टर्न, तब आपके पर्सन की कमिटमेंट आपके प्रति रहेगी और इनजस्टिस वो करेंगे थर्ड पार्टी के साथ। अभी जो है ये है, आपको खुश होना चाहिए, बट अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं न्यूट्रल रहती। मैं ये थैंक यू, मैं ये रीडिंग राउंड अप करूँगी एक छोटी सी बात लेके। श्रेयो और प्रेयो, आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। हर इंसान के दिल में एक टग ऑफ वॉर चलता है, कश्मकश चलता है श्रेयो और प्रेयो के बीच। प्रेयो मतलब प्रिय, जो हमें प्रिय है, और श्रेयो मीन्स श्रेय, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, यानी जो हमारे लिए अच्छा है, सही है। बेबेल, আমি রিডিং করে নি, তারপর আসছি মামা।
there is this blind golden retriever I have, aged. ये फ्लोर का वो बिजली कड़कती है तो वो थोड़ा डर जाती है, तो उसको अंदर आना होता है, खुद ही आ जाएगी, अंधी है पर उसका अदर सेंसेस बहुत शार्प है, शी कैन नेविगेट हर वेज। और वैसे भी अपना रास्ता ढूंढने के लिए आँखों का होना ज़रूरी नहीं है, विजन का होना ज़रूरी है। जो मैं कह रही थी कि हमारे अंदर हमेशा ये हरप्रिया प्रेयो और श्रेयो का द्वंद्व चलता रहता है, जो बट हम लोग ना मैक्सिमम टाइम, इनफैक्ट हमेशा ही हम लोग सोचते हैं कि श्रेया को चुने, पर हम लोग प्रेयो को चुन लेते हैं, श्रेयो को छोड़ के हम लोग प्रेयो को चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान रहता है। जब हम लोग प्रेयो को चुनते हैं ना तो इट्स ग्रीड ओवर नीड, और जब हम श्रेयो को चुनते हैं तो इट्स नीड ओवर ग्रीड। अगर आपको इस डिफरेंस का पता चल जाए तो आपको समझ में आएगा कर्म और धर्म के बीच। जब आप वो चुनते हो जो आपको प्रिय है, इवन विदाउट थिंकिंग कि आपको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। उस दिन किसी ने ये कमेंट किया था कि उसको मेरा ये माला चाहिए, उसको कोई आइडिया नहीं है ये माला क्या है, क्या क्या चीज़ों से बनी है, किसने बनाई है, क्यों पहनती हूँ मैं। उसको बस लगा ये बहुत पावरफुल है और उसको रिलेशनशिप को सेव करना है थर्ड पार्टी से, इसीलिए उसको ये माला चाहिए। सोचा भी नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं है और ये कहीं मिलेगा भी नहीं, मैं ही बनाती हूँ मेरे मन से। यहाँ शिवलिंग है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रुद्राक्ष है जो मैं अपने हाथों से सिलेक्ट की हूँ, शालिग्राम है और नरमुंड है जो एक्चुअली नरमुंड के हिस्से से बना हुआ है। तो एक डिटैचमेंट के, और ये मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नहीं, ये मेरा साधना का टूल है। यू नो, दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर, दिस इज़ द पावर सेवर, यहाँ एनर्जी सेव होती है। ये डिटैचमेंट के लिए है और वो बिना जाने अटैचमेंट मांग रही है। मुझसे क्या बोलती है कि ये माला मुझे दे दीजिए, मैं टॉयलेट जाने के टाइम खोल दूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, आप रुद्राक्ष ऐसे भी धारण कर सकते हैं, टॉयलेट में खोलने की ज़रूरत नहीं है। शिव इतना तुच्छ नहीं है कि टॉयलेट में मलिन हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट हियर। सो दैट्स व्हाट, तो माय पॉइंट इज, इट्स किसी के पास कुछ अच्छा देख लिया, सोचा भी नहीं कि वो हमारी ज़रूरत है भी नहीं, जानते भी नहीं कि वो एक्चुअल में हमें चाहिए भी या नहीं, क्या है, बस मांग लिया क्योंकि वो प्रिय लगा हमें। कोई इंसान, किसी का बॉयफ्रेंड या किसी का गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लग गई तो उसको पटा लिया, सोचा भी नहीं कि क्या वो इंसान हमारे लिए सही है। सो व्हेन वी डू दिस, we go against the law of the universe, we go against the rule of the universe and we bear the consequences, bad karma जिसे हम लोग कहते हैं। जब हम श्रेयो को चुनते हैं, जब वो हम चुनते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, तो वो धर्मा कहलाता है, राइटियसनेस, स्पिरिचुअल राइटियसनेस। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड रितम। रितम इज़ द यूनिवर्सल लॉ, the law of the universe, that is the ultimate satya. Rhythm is the law, rhythm can't be changed. It's, भगवान ने भी गीता में कहा है कि मेरी सृष्टि का जो नियम है उसके खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता, ये सृष्टि का नियम है। आप किसी भी कंट्री में रहो, सूरज ईस्ट से ही राइज होना है, वेस्ट को ही सेट होना है, किसी भी कंट्री में आप रहो, यह परम सत्य है। समर के बाद रेनी सीजन ही आएगा, समर के बाद विंटर नहीं आएगा, यही सत्य है। सिमिलरली इस सत्य को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, रितम को, वैसे सब कुछ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लॉ तो ये भी कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबको जाग जाना चाहिए, क्योंकि पंछी भी सुबह को ही जाग जाती है, हर जानवर सुबह जाग जाता है और शाम को जैसे ही सनसेट होता है सो जाता है। सनसेट के बाद कोई एक्स्ट्रा एक आर्टिफिशियल लाइट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। কে ঢুকে বলছে বাবা? পড়িস না, মেয়েকে বিরক্ত করিস না, চুপচাপ বসো।
सब घर में घुस आए हैं, मतलब रीडिंग रूम में घुस आए हैं। अभी म्याओ को पसंद नहीं कि रीडिंग रूम में कोई आए उसके प्रेजेंस में, तो वो कर रही है और ये लोग चलता रहता है। एनीवे, सो यू हैव टू फॉलो दैट रिदम व्हेन यू। अब अभी ये नहीं हो सकता है, जो लोग अभी सब कुछ कली युग में, इसीलिए चीज़ें डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट भी होती है, क्योंकि कली युग में सुबह शुरू, मतलब सुबह और शाम का कोई वक्त नहीं होता है। वी आर ऑल नाइट पीपल। हाँ, हम जैसे कुछ होते हैं जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ बैठे हैं, तो वो आसान हो जाता है 3 बजे उठ जाना, शाम के बाद कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं, सिर्फ रीडिंग के टाइम लाइट जलाओ। बट नॉर्मली स्पीकिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम केसेस में, आप अगर प्रकृति को ऑब्जर्व करोगे, किस तरह प्रकृति काम करती है, किस तरह हमारे फेलो अर्थलिंग्स, बाकी जानवर, ये पेड़ पौधे, किस तरह से उन लोगों को फंक्शन किया जाता है, और वो अगर थोड़ी हम लोग वो रिदम है, उस हिसाब से, यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से अगर हम अपना दिनचरित सेट करते हैं, वही हमारे लिए धर्मा होता है। व्हेन वी चूज टू गो अगेंस्ट द यूनिवर्सेस लॉ, वो हमारे लिए कर्मा, बैड कर्मा जनरेट करती है। लाइक आई सेड कि हम लोग हमेशा प्रेयर को चूज करते हैं, जो हमारे लिए प्रिय है, आउट ऑफ ग्रीड, नॉट आउट ऑफ नीड, क्योंकि अच्छा लगा, प्रेय पसंद आया। श्रेय को नहीं करते हैं क्योंकि इट्स नॉट, इट्स नीड ओवर ग्रीड। तो नीड को हम लोग नहीं देखते। हमेशा क्या होता है कि पाने, इट्स लाइक इट्स ठीक है, जो हमारी कभी कभी होता है कि देयर आर फैमिलीज जहाँ शायद नीड है एक हेल्थ चेकअप की, पर ग्रीड एक आईफोन खरीदवा लेता है। यू अंडरस्टैंड मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि 98% कलेक्टिव कमेंट में आके यही लिखने वाले हैं, आई क्लेम इट, डेथ टू थर्ड पार्टी, रिमूव थर्ड पार्टी, ये वो, समथिंग अबाउट योर पर्सन, ये वो। बट व्हाट अबाउट योर कर्मा? आर यू टेकिंग केयर ऑफ इट? आर यू? ये ज़रा सोचने वाली बात है कि आप लाइफ में क्या चूज कर रहे हो, प्रेयो या श्रेयो? क्या आप रितम अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हो? क्या अपने लिए, क्या धर्मा के रास्ते पे हो, क्या धर्म के रास्ते पे हो, या अपने लिए बस कर्मा इकट्ठा कर रहे हो, बैड कर्मा? इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद के चरखे को तेल लगाओ, बाकी गए तेल ले लें। सो मच फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।